नमस्कार। आज हम भारत के उन छोटे व्यवसायों पर थोड़ी गहराई से नजर डाल रहे हैं जिन्हें एमएसएमईज कहते हैं, मतलब सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम। हाँ बिल्कुल, एमएसएमईज। हमें जो कुछ स्रोत मिले हैं, कुछ आर्टिकल्स, कुछ रिसर्च पेपर्स, थोड़े नोट्स, वो यही बताते हैं कि ये भारतीय अर्थव्यवस्था की एक तरह से कहें तो जान है। हाँ और आत्मनिर्भर भारत के सपने के लिए तो बेहद जरूरी। हाँ, ये बात तो है। रील की हड्डी कह सकते हैं। तो आज की इस चर्चा का मकसद यही है कि समझें आखिर ये छोटे और मध्यम आकार के बिजनेस इतने अहम क्यों हैं, इनका फैलाव कितना बड़ा है। और भारत की जो आर्थिक महत्वाकांक्षाएं हैं, उनमें इनकी असली भूमिका क्या है। हाँ, तो चलिए इस दिलचस्प विषय की परतों को खोलते हैं। बिल्कुल। शुरुआत एक आंकड़े से करते हैं जो मुझे काफी सोचने पर मजबूर कर गया। बताया गया है कि 2024 तक भारत में 6 करोड़ 30 लाख से ज्यादा एमएसएमईज थे। हाँ, 6.3 करोड़ से ज्यादा। ये संख्या तो बहुत ही विशाल है। क्या ये वाकई सही है? हाँ, ये आंकड़ा बिल्कुल सही है। और ये दिखाता है कि भारत में एंटरप्रेन्योरशिप किस लेवल पर फैली हुई है। लेकिन ये सिर्फ संख्या की बात नहीं है। सबसे जरूरी बात क्या है कि ये करोड़ों उद्यम मिलकर करीब करीब 12 करोड़ लोगों को रोजगार देते हैं। 12 करोड़ रोजगार? ओह! हाँ, सोचिए देश के काम करने वाले लोगों का कितना बड़ा हिस्सा इनसे जुड़ा हुआ है। ये तो वाकई में अर्थव्यवस्था का एक बहुत मजबूत आधार हुआ। और स्रोतों में एक और बात थोड़ी चौंकाने वाली है मेरे लिए। देश की जीडीपी में इनका योगदान करीब 30% है। हाँ, लगभग 30%। और भारत के कुल निर्यात में ये यकीन करना मुश्किल है पर करीब 50% हिस्सा इन्हीं का बताया गया है। हाँ, 50%। ये छोटे उद्यम मिलकर इतना बड़ा निर्यात कैसे कर पाते? ये थोड़ा। हाँ, ये सवाल अच्छा है। देखिए, ये 50% का आंकड़ा इसलिए मुमकिन होता है क्योंकि कई एमएसएमईज या तो बहुत खास नीश प्रोडक्ट्स बनाते हैं जिनकी विदेशों में सीधी मांग होती है। अच्छा। या फिर, और ये ज्यादा होता है, वो बड़ी एक्सपोर्ट कंपनियों के लिए एक जरूरी